मैं अंजू और मेरे साथी राजदीप जी, हम जतन संस्था में कार्यरत हैं। तो आज के इस संवाद में हमारे उन किशोर किशोरियों में से कुछ लीडर के रूप में किशोर किशोरियों की बात को प्रतिनिधित्व करते हुए कलेक्टर सर के साथ रखेंगे और वापस उस समूह में साझा करेंगे। हमारे आज के संवाद का उद्देश्य यह है कि जो कोरोना काल के दौरान किशोर किशोरियों के मन में जो चिंता और शंकाएं आ रही थी, उससे उठे हुए प्रश्नों को संबंधित अधिकारियों के साथ रखते हुए उनके समाधान हेतु सीधे बात करवाया गया। हम आज जो किशोर किशोरी संवाद कर रहे हैं, ये हमने स्टार्ट किया था तब हम सबसे पहले स्वास्थ्य अधिकारी के साथ किशोरियों की बात करवाई थी, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के साथ, और आज हम कलेक्टर सर के साथ सीधे बात कर रहे हैं। आज के संवाद के लिए समय निकालने के लिए मैं कलेक्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी क्रम में संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दूँ, क्योंकि हमारे संवाद में अलग अलग गांवों से किशोर किशोरी जुड़े हैं और उनकी अलग अलग बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी मोनिका, आप आए और अपने प्रश्न, आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए अपना प्रश्न रखें। मोनिका खेड़ा से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है मोनिका खराड़ी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा कचवासा। तो मैं खेड़ा कचवासा से बोल रही हूँ। सर, यहाँ से हमारे किशोरियों से ये एक सवाल है जो आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्कूल बंद होने के कारण हमें आयरन की गोलियां और सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पा रहे, तो इसके लिए क्या दूसरी व्यवस्था की जा सकती है? अभी कोविड टाइम में चूँकि स्कूल बंद है, तो जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र, चाहे स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक केंद्र है, इन सभी केंद्रों पर सैनिटरी पैड एंड आयरन की गोलियाँ ऑलरेडी उपलब्ध है, तो कोई भी किशोरी वहाँ जाकर ले सकती है। इसके साथ साथ चूँकि 21 तारीख से अब 9th से 12th क्लास के लिए और गाइडेंस स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी किशोरी अब स्कूल आकर इन सुविधाओं का लाभ जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू सर। आगे के प्रश्न के लिए मैं प्रियंका सुलई से बोलना चाहूंगी कि आप अपना प्रश्न रखें। गुड मॉर्निंग सर, मैं प्रियंका सुलई वगैरह से। सर, मेरा ये प्रश्न है कि वैसे गांव में उजाला क्लिनिक तो है, लेकिन वहाँ कोई काउंसलर उपलब्ध नहीं है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें रामडी CSC जाना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे ANM काउंसलर है, लेकिन उनके भी बहुत सारे कार्य, उनकी जिम्मेदारी होती है। सर, इसके लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है क्या? अभी आपको पता होगा मोस्टली जो काउंसलर है वो हमारे CSC लेवल पे अवेलेबल है, क्योंकि वसी अभी CSC नहीं है, इसलिए वहाँ काउंसलर अभी अपॉइंटेड नहीं है। बट कोशिश करेंगे किसी को एडिशनल चार्ज देके, तो दैट कुछ दिन वो वसी में बैठे, कुछ दिन अन्य जगह बैठे, जिससे कि आपको लोकली वहाँ पे लाभ मिल सके। तो आपने जो समस्या रेज की है, इसका हम बहुत जल्द समाधान करेंगे। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं देवल से उपासना आपको बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपना प्रश्न रखें। नमस्ते, मैं देवल गांव से हूँ। मेरा नाम उपासना डामोर है। सर, हमारे देवल में हॉस्पिटल PSC तो बन गया है, लेकिन यहाँ उजाला क्लिनिक की सेवाएं हमें नहीं मिल पा रही है। कुछ किशोरी और किशोरों को HAI RTI की समस्या भी हो रही है और वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी PSC पर उजाला क्लिनिक की सेवाएं उपलब्ध हो तो हम अपनी बातचीत कर सकते हैं। उपासना मैं बताना चाहूँगा, देवल के लिए हमने ऑलरेडी जो है राजस्थान गवर्नमेंट को उजाला क्लिनिक की स्वीकृति के लिए भेज चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द जो है वहाँ भी उजाला क्लिनिक स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सर। इसी क्रम में आगे से
आशीष को बुलाना चाहूंगी। आशीष आए और अपना प्रश्न रखें। आशीष दोवड़ा से। आशीष, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? यस मैम। हाँ, तो आप अपना प्रश्न रखें। गुड आफ्टरनून सर, मैं दोहरा पायता से आशीष रावल बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन स्वच्छता पर है। अपने डूंगरपुर नगर परिषद ने स्वच्छता में अपने जिले का नाम रोशन किया है पूरे राज्य और देश में। उसी तरह से हम अपने अपने गांव में भी ऐसी सुविधा चाहते हैं, स्वच्छता करना चाहते हैं। हम किससे मदद मांगेंगे? आशीष, तुमने सही कहा। जो हमारी नगरीय निकाय है डूंगरपुर, वो पूरे राजस्थान में नहीं देश में एक रोल मॉडल है स्वच्छता को लेकर। और इसी की तर्ज पर गाँव में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है प्रयासरत हैं। अभी प्रथम चरण में हमने जो एक रातापानी गांव है बिछीवाड़ा में, उसका हमने मॉडल प्रोजेक्ट किया है। उसमें बहुत जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम हर ब्लॉक के अंदर एक एक गांव के अंदर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो नगर परिषद एरिया में हो रहा है उसी तर्ज पे हम करेंगे। और उसके बाद सब गाँव में इसको जो है बढ़ाया जाएगा। तो ग्रामीण एरिया में अभी काम स्टार्ट हुआ है, बट ये इनिशियल फेज में है, जिसमें कुछ गाँवों को हमने प्रोजेक्ट के रूप में लेकर हम बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्द डूंगरपुर के बाकी गाँवों में जो है साफ सफाई व्यवस्था में आपको सुधार दिखेगा। यस सर। थैंक यू। थैंक यू आशीष। आगे के क्रम में मैं दोवड़ा से ही खुशबू को बुलाना चाहूंगी कि खुशबू आप अपना प्रश्न रखें। खुशबू। बराबर में दोवड़ा से। मेरा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में हमारे लिए कुछ तो करवा सकते हैं। खुशबू, जो ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट प्लान बनता है वो एक ग्राम पंचायत का होलिस्टिक प्लान होता है, जिसमें कंपोनेंट है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के काम उसमें जोड़े जाते हैं। अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर तक विभिन्न ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रस्ताव ले जाते हैं और हर साल का एक जीपीडीपी प्लान बनता है। तो आप ग्राम सचिव और सरपंच के माध्यम से जब भी आपकी ग्राम सभा हो तब आप अपने अनुकूल कोई प्रस्ताव हो तो जीपीडीपी में जुड़वाएं और फिर आगामी वित्त वर्ष में जितने भी कामों का जो चयन होगा वो जीपीडीपी प्लान में से ही उन कामों को लिया जाएगा। जब भी आपके वहाँ ग्राम सभा हो 2 अक्टूबर को, तो उसमें आप जरूर काम जुड़ा सकें। थैंक यू। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए डाबेला से अंबिका, आप अपना प्रश्न रखें। नमस्ते सर, मेरा नाम अंबिका परमार है। मैं डाबेला गांव से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि उजाला क्लिनिक के बारे में हम जानते हैं पर हमें फाया परियोजना के माध्यम से जानकारी मिली और उससे हमें सबसे महत्वपूर्ण सेवा है क्या? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें हमसे जुड़ी अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके? अंबिका, आपने देखा होगा हर ग्राम पंचायत लेवल पर हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र जो है, जिसपे हमारी आशा, एएनएम और अन्य जो साथी हैं उनका लगातार फील्ड में काम रहता है कि जितने भी किशोर स्वास्थ्य लेकर योजनाएं हैं, चाहे उजाला क्लिनिक है, उनके बारे में जानकारी देना। फील्ड में ये काम कर रही हैं। कोई भी किशोरी या किशोर जो है वो इन आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करके या आपकी जो सेक्टर पीएससी है वहां से भी इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे जतन संस्था काम कर रही है और भी कई संस्थाएं हैं, हम प्रयासरत है कि वो भी विभिन्न योजनाओं को जो है लोगों तक पहुंचाएं।
एज एन नाउ जितने भी हमारे हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके नजदीक में, वहाँ जाकर प्रश्नों की कड़ी में बढ़ते हुए अब मैं सुरपुर क्लस्टर से अशोक कटारा, आप अपना प्रश्न रखें। अशोक लोटा से। हेलो सर। सर मेरा नाम अशोक कटारा, मैं बिलवटा गांव से हूँ। सर मेरा प्रश्न यह था कि स्कूलों और सरकारी भवनों पर स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हम यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी पर जागरूकता अभियान चलाना चाहते हैं, तो हम किस निगम विभाग से मदद मांग सकते हैं? सर इसमें जो हमारा चिकित्सा विभाग है, जो पब्लिक हेल्थ को डील करता है, वो नोडल विभाग है, और उसके जो अधिकारी है ग्राम पंचायत लेवल पर एएनएम आशा और पीएससी लेवल पे जो डॉक्टर्स हैं, उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो अभियान है, इस अभियान में हम हर संगठनों को जोड़ेंगे। जैसे आपका नेहरू युवा केंद्र हो सकता है, आपका आंगनबाड़ी केंद्र, इवन स्कूलों में जो प्रधानाध्यापक है और जो टीचर्स है, उनको भी हम सेंसिटाइज करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको आगे इसी क्रम में मैं जयश्री को बुलाना चाहूंगी। जयश्री, आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए और अपना प्रश्न रखें। सर नमस्ते, मेरा नाम जयश्री कटारा है, मैं भिलवटा गांव से हूँ। हमारे किशोर किशोरियों की तरफ से मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत ही जर्जर स्थिति है, जिसके कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं, यानी कि बारिश का पानी भी छतों से टपकता है और क्लासों में घुस जाता है। इसकी वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आप इसका समाधान करें। ये क्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है या प्राथमिक स्कूल है? माध्यमिक सेकेंडरी माध्यमिक स्कूल है। मैं इसको नोट कर रहा हूँ जयश्री, और हम किसी न किसी स्कीम में जो है इसको रिपेयर कराएंगे, ताकि आप लोग आराम से बैठ के पढ़ सकें। ठीक है? ठीक है जयश्री जी, ओके मैम, थैंक यू। आगे के क्रम में बढ़ते हुए अब मैं अपने खेरी से हरमेश को बुलाना चाहूंगी कि हरमेश आप अपनी बात रखें। सर नमस्ते, मेरा नाम हरमेश कटारा है और मैं गांव खेरी का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो ASD मनाया जाता है, इसे केवल उस स्वास्थ्य केंद्र पर ही आयोजित किया जाता है, लेकिन इसकी सूचना हमें अचानक ही मिलती है, जिससे हम कम ही साथी जुड़ पाते हैं। तो क्या हमें इसकी सूचना हफ्ते भर पहले मिल सकती है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ सके? हाँ रमेश, बिल्कुल मिल सकती है। जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र के कार्मिक है, हम उनको इंश्योर करेंगे वो आपको एक तो एडवांस इंफॉर्मेशन दें, और दूसरा जो बताया आपको कि हम स्वास्थ्य केंद्र पर डिपेंड नहीं रहेंगे। चाहे वो आंगनवाड़ी केंद्र है, चाहे विद्यालय है, चाहे नेहरू युवा मंडल है, इनके माध्यम से भी हम चाहेंगे कि ASD दिवस की आपको जानकारी एडवांस में मिल जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किशोर किशोरी से जुड़ सकें। धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि जो अपने कुशाल मंगरी क्लस्टर है, वहां से खेरवाड़ा गांव से सुगना अपना प्रश्न रखें। सुगना, अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप अपना प्रश्न रखें। नमस्ते सर, मेरा नाम सुगना कटारा है, मैं गांव खेरवाड़ा से हूँ, और मेरा प्रश्न ये है कि मुझे और मेरी सहेलियों को गांव शाम के टाइम गांव में शाम के वक्त कहीं गांव में आने जाने में असुविधा होती है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो जाता है। तो क्या हमारे गांव में रोड लाइट की व्यवस्था की जा सकती है? सुनना बिल्कुल की जा सकती है। जैसे शहरों के अंदर नगरीय निकाय रोड लाइट की व्यवस्था करता है, वैसे ही गांव में ग्राम पंचायत के पास जो है वो केंद्र और राज्य
आयोग से फंड आता है और उस फंड का यूज ग्राम पंचायत जो है प्रकाश व्यवस्था के लिए, लाइट के लिए कर सकती है। तो आप ग्राम पंचायत में सचिव या सरपंच को एक बार एप्लीकेशन दें कि भी हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ग्राम पंचायत व्यवस्था करेगी। और मैं भी इसको नोट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ से भी जो है ग्राम पंचायत को मिले। थैंक यू सर। ठीक है कि आपको अपना प्रश्न का जवाब देना होगा, तो इसके लिए थोड़ा हमें भी पंचायत स्तर पे जाके और हमें अपनी बात रखनी होगी। प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं खेरवाड़ा से ही जयेश को बुलाना चाहूंगी कि जयेश आए और आप अपना प्रश्न रखें। नमस्ते सर। सर मेरा नाम जयेश कटारा है, गांव खेरवाड़ा से। सर मेरा प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ प्लास्टिक की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादातर प्लास्टिक का उपयोग शादियों और मृत्यु भोज में खूब हो रहा है और इसे बाहर खुले में फेंक दिया जाता है, जिससे गंदगी फैल सकती है। तो इसका निस्तारण कैसे किया जाए? लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम प्लास्टिक की बजाय कपड़े, जूट और जो कागज के बैग है उनका हमें प्रयोग कर बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए हम अब लक्ष्मी जो भाटपुर से है, वो अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपना प्रश्न रखें। लक्ष्मी। नमस्ते सर, मेरा नाम लक्ष्मी कटारा है। मेरा यह प्रश्न है कि कोरोना वायरस की स्थिति आगे बढ़ रही है और हमारी परीक्षा और एग्जाम भी नहीं हो पा रहे, इसमें आपका क्या निर्णय है? आप कौन सी क्लास में पढ़ रही है लक्ष्मी? कॉलेज फाइनल की सर। कॉलेज में फाइनल ईयर में? हाँ जी। तो अभी जो वो अभी अपने घर पे ही पढ़ेंगे, वो बिल्कुल ही स्कूल नहीं आएंगे। और 21 तारीख से 9 से 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो अपने टीचर से गाइडेंस लेने के लिए समय समय पर स्कूल आ सकेंगे। एज एंड नाउ चूंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो चाहे वो स्कूल एजुकेशन है या कॉलेज एजुकेशन है, उसको ज़्यादातर ऑनलाइन मॉड्यूल से, व्हाट्सएप जैसे आज हम जूम और गूगल मीट से जुड़े हुए हैं, इसी प्लेटफॉर्म से अभी किया जाएगा। मेरा समस्त बच्चों से निवेदन रहेगा क्योंकि उनके पास पाठ्य पुस्तकें ऑलरेडी भिजवाई जा रही है संबंधित विभाग द्वारा, या जिनको अपने लेवल पे परचेज करनी वो परचेज करके अपने घर पे पढ़ाई को जारी रखें और अपने टीचर के लगातार संपर्क में रहे, समय समय पर उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। तो आप सभी किशोर किशोरियों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने प्रश्न रखने के लिए। प्रश्नों में सर कुछ प्रश्न हमारे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जो फील्ड में डायरेक्ट काम करते हैं उनके भी हैं, तो मैं महेश से बोलना चाहूंगी। महेश, आप जो किशोर किशोरी के प्रश्न हैं वो आप एक बार रखें। हेलो सर। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम महेश कुमार कटारा है, मैं खेरवाड़ा से हूँ। हमारे किशोर किशोरियों को जो सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। महेश, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका टारगेट ग्रुप है वो हमारे किशोर और किशोरी है, और उसमें सारे सेक्टर को कवर करते हुए हैं। जैसे हमारा जो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम एक स्वास्थ्य जागरूकता उनको प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा जो किशोर बालिकाएं हैं उनको फॉलिक एसिड और दूसरी जो दवाएं दी जा रही है ये चिकित्सा विभाग कर रहा है। इसी तरह ICDS विभाग है वो अपने लेवल पर किशोर जो बालिकाएं हैं उनको न्यूट्रिशन को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए पोषण प्रदान कर रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो इसमें किशोर किशोरी दोनों को ही स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कॉलेज एजुकेशन के दौरान जो छात्रवृत्ति दी जाती है
तो ये छात्रवृत्ति भी उन बालक बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए और सहायता के लिए चलाई जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ विशेष तौर पर TAD डिपार्टमेंट है, जनजाति कल्याण विभाग, उसके द्वारा भी इस क्षेत्र की बालक बालिकाओं के लिए आश्रम छात्रावास और जनजातीय छात्रावास, उसके साथ ही स्कूटी योजना जो विशेष तौर पर बालिकाओं के लिए है, जो 10th और 12th में 65% से अधिक स्कोर करते हैं। तो ढेर सारी योजनाएं हैं। मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हम विभाग वाइज अलग अलग योजनाओं पर किशोर और किशोरी तक ऑनलाइन पहुंचने का प्रयास करेंगे। और चूंकि जतन संस्था के माध्यम से ऑलरेडी आपको इसमें मार्गदर्शन मिल रहा है, मैं चाहूँगा सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट। थैंक यू सर। आगे ओम, आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप अपना प्रश्न रखें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा नाम ओम प्रकाश मीणा है और मैं जतन में काम करता हूँ, सुरपुर क्लस्टर क्षेत्र में। मेरे तरफ से सर एक प्रश्न है, पंचायत स्तर पर अगर जेंडर संदर्भ केंद्र खोलना चाहे अपन, तो उसके लिए प्रशासन किस तरह से मदद कर सकता है? नहीं, आप जो खोलना चाह रहे हैं जेंडर संदर्भ केंद्र, उसमें ICDS डिपार्टमेंट को एक बार आप एप्लीकेशन दें और प्रशासन आपको पूर्ण सहयोग करेगा। और न केवल सहयोग करेगा बल्कि आपको स्पेस प्रोवाइड करना होगा या सरकारी जो जागरूकता मटेरियल्स है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। एक बार आप अप्लाई कर लें, प्रशासन का आपको पूर्ण सहयोग करेगा। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू ओम। अब क्योंकि हमारे प्रश्न भी लगभग खत्म हो चुके हैं, तो अंतिम प्रश्न में हमारी पूरी फायर टीम की तरफ से सर आपको बताना चाहूंगी कि कुछ गांवों में जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी युवा लीडर युवा संदर्भ केंद्र खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किससे परमिशन लेनी होगी? यदि हमें कहीं कक्षा रूम मिलता है तो वहां पे हम जैसे मिनी लाइब्रेरी या फिर शैक्षणिक सामग्री और जैसे सप्ताह में कभी कभी वहाँ वीकली काउंसलर को भी बुला के किशोर किशोरियों को सेवाएं दिलवा सकते हैं। तो हम अभी वर्तमान में 50 गाँव में 5 क्लस्टर है सर हमारे पास, देवल, सुरपुर, कुशालमंगरी, वस्सी और दोबड़ा। तो हमने वहाँ पे कुछ पंचायत के भवन और अलग अलग जो अभी खाली पड़े हैं सरकारी भवन, उनको हमने आइडेंटिफाई किया है अभी। तो सर आप हमें किस तरह से आगे इसके लिए मदद कर सकते हैं? तो हम उसको रिसोर्स सेंटर के रूप में बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा आपका प्रयास है। एक बार जो आपने स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं, उस स्कूल की जो SDMC कमेटी है उसके पास आप एप्लीकेशन लगाएं कि अलोट भवन को आपको अलॉट कर सके। तो फर्स्ट आप वहाँ एक बार अप्लाई करें, उसके बाद कॉम्पिटेंट लेवल से हम आपको उसमें NOC और अलॉटमेंट की कार्रवाई कराएंगे। तो SDMC से एक बार आप जरूर संपर्क करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरी एक और शिकायत है, मैं कह सकती हूँ? बताएं। सर हमारे यहाँ देवल में लाइट नहीं रह रही है और पानी की टंकियां भी है, पर हमारे घरों तक पानी नहीं आ रहा है। नल वल की सब सुविधा है पर पानी नहीं दिया जा रहा। मैं चेक करवा लूँगा बेटा। नॉर्मली तो पानी का इश्यू इस समय रहता नहीं, जो कि पर्याप्त हो रखी है और ग्राउंड वाटर लेवल भी अच्छा है। एक बार हम टीम बेस के चेक करवा देंगे और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कराएंगे। थैंक यू। आप बेटा, आपका नाम क्या है? ठीक है सर। उपासना। जी ठीक। हेलो। उपासना, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ, थैंक यू आप सभी को। और भी क्या नाम है? हाँ बोलो। जी बताएं। आपकी आवाज कट रही है। जी बोलो। मैम क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलो। हाँ बोलिए। सर लॉकडाउन की स्थिति में किशोरियों को महामारी को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी,
तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जब वो सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहे थे हमें, पहले तो स्कूल जाती थी किशोरिया, तो फिर उनको स्कूल में दे दिए जाते थे सैनिटरी पैड, और अब लॉकडाउन हो गया तो किशोरी को सैनिटरी पैड मिल नहीं पा रही है। तो इसके सुझाव के लिए उनकी समस्या को देखते हुए हाया परियोजना चल रही है, जिसके तहत मैंने किशोरियों को इनको आश्वासन दिया कि फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए सूती कॉटन का कपड़ा लेके अपन इसको सैनिटरी पैड की तरह मतलब बना के उसको यूज कर सकते हैं। यूं करके फिर हमने सैनिटरी पैड बनवाए मैंने किशोरी का, जैसे पाल देवल में पहले बनवाए, फिर अभी निरंतर सभी गाँव में हमने जहाँ जहाँ हमारा फील्ड रहता है वहाँ हमने सभी किशोरियों से बनवाया और उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा, और फायदे और नुकसान दोनों को बताया। अगर अपन फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करेंगे तो अपन व्यवस्थित अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं यूं करके। बहुत बढ़िया, लेकिन आप अपना परिचय दे गंगा। सॉरी मैंने सोचा दे दिया। तो मेरा नाम गंगा है, मैं देवल कलेक्टर से हूँ और 10 स्कूलों में 10 स्कूल देखती हूँ सर। बहुत अच्छा लगा गंगा मुझे आपकी बात सुन के, और मैं चाहूँगा बाकी भी जो किशोरी आपके साथ जुड़ी हुई है उनको भी आप मोटिवेट करें, और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसमें किस तरीके से घर पे ही सैनिटरी पैड तैयार करा के वो यूज कर सकते हैं, और जो घर पे नहीं तैयार कर सकते वो मार्केट से बहुत सस्ती दरों पे उपलब्ध है, सारे हमारे PHC सब सेंटर पे मिल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और बालिकाएं इसका यूज करें, किशोरी बालिकाएं, उनके लिए आप इसी तरह से उनको जागरूक करते रहे। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गंगा। थैंक यू सर। और प्रश्नों की कड़ी को हम यहीं पे अब विराम देते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए। सर मेरा एक प्रश्न था। कौन बोल रहे हैं? सुरेश बोल रहा हूँ खेड़ा से। जी सुरेश बोलिए। ये अंतिम प्रश्न लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिमिटेड टाइम है हमारे पास में। ओके सर, मेरा प्रश्न ये है सर, मैं सुरेश चंद्र खराड़ी वस्ती क्लस्टर से हूँ और वस्ती में कार्य कर रहा हूँ सर। मेरी ये था कि योजना तो बहुत सारी मिलती है, परंतु किशोर किशोरी को हर जगह भटकना पड़ता है, जिससे ऑफिस में जाते हैं तो कई सारी ऐसी समस्या बताते हैं कि सर्वर डाउन है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे हमको परेशानी आती है। मतलब उस ऑफिस में 10 बार जाएंगे तब भी वो रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल पाता है। आप म्यूट हो गए क्या सुरेश? नहीं सर। जी आपने बात नहीं आ रही है? हाँ अभी ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं आवाज आ रही है सर मेरी? जी। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब अगर आप कोई किशोर अगर कोई बात लेके जाता है तो ये सिस्टम की वजह से नहीं हो पा रहा है ऐसा? हाँ, योजना बहुत सारी होती है, जैसे छात्रवृत्ति की है बहुत सारी, मतलब जैसे किशोरियों को पैसा दिया जाता है, ठीक है, परंतु उस योजनाओं के माध्यम से जैसे ऑफिस में जाते हैं तो उनको इस तरीके का सही तरीका नहीं मिल पाता है एक जगह पे, तो वो बहुत सारी परेशानी आती है। मतलब अच्छा, अपना परिचय देंगे एक बार आप? सुरेश चंद्र खराड़ी है सर और वस्ती क्लस्टर से बोल रहा हूँ मैं सर। सुरेश, मैं बताना चाहूँगा राज्य सरकार का और हमारा विशेष प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन हो और किसी भी युवाओं को, बच्चों को किसी कार्यालय तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम स्कीम है उनको ऑनलाइन किया जा चुका है, चाहे वो छात्रवृत्ति के आवेदन हो, पालनहार हो, पेंशन हो। इसके बावजूद भी कुछ जगह हमें संज्ञान में आया कहीं गैप रह रहे हैं, तो वहाँ प्रशासन विशेष तौर पे प्रयास करके कैंप मोड में जाने का हम लोग प्रयास कर। पिछले अगस्त महीने के अंदर हमने पालनहार को लेकर पूरे जिले में विशेष कैंप लगाए थे, जिसमें लगभग 6000 ऐसे बच्चे हमने चिन्हित किए जिनको पालनहार का लाभ मिलना चाहिए। और उस कैंप के माध्यम से हमने ग्राम पंचायत लेवल पे जो उनके न केवल दस्तावेज तैयार किए बल्कि उनको ई-मित्रा के माध्यम से आवेदन करवा कर उनको सैंक्शन कराया। तो जहाँ इस तरह के गैप आ रहे हैं वहाँ कैंप मोड पे जा रहे हैं। एंड कोविड की वजह से नो डाउट थोड़ा सा बीच में ऑफिसेज बंद रहे, उस गैप को भी हम लोग अब कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक आपकी कोई शिकायत हो तो आप जरूर आप मुझे राइटिंग में कन्वे कराएं, हम उस ऑफिस को भी जो है
कार्रवाई करेंगे, उसको सेंसिटाइज करेंगे। शिकायत नहीं है सर, थैंक यू सर। तो अभी हम प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पे विराम देते हैं, और क्योंकि आज हमें कलेक्टर सर से सीधे संवाद करने का अवसर मिला है, तो इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही आग्रह करती हूँ कि आप हमारे किशोर किशोरियों को संदेश दें ताकि वो मोटिवेशन से आगे बढ़ सके। तो सर, संदेश में आप 2 शब्द कहें तो सभी को खुशी मिलेगी। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं टीम फाया और उसके सभी साथी और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिन्होंने इतने डाइवर्स सेक्टर के बारे में न केवल अपनी जिज्ञासाओं को रखा, बल्कि एक जागरूकता का बहुत बड़ा परिचय दिया। हमारे इस जिले को नॉर्मली लोग एक पिछड़ा जिला मानते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा हमारे किशोर किशोरी जो है वो न केवल राज्य सरकार की योजनाओं बल्कि हमारे स्वास्थ्य लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी वो संवेदनशील है। पहले मैं इस जागरूकता के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से काफ़ी युवा डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी भी है, और मैं बताना चाहूँगा कि आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है युवाओं से विशेष तौर पर, क्योंकि इस राष्ट्र में और एक जिस तरह का इंडिया कंट्री है और हमारा जिला है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे युवा जो है वो प्रगतिशील युवा हो, वो अपने जो राइट है उनके प्रति जागरूक हो, और उनके पास वो सारी स्किल हो जिससे कि वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सके। मैं जब स्किल की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ वो नहीं जो हम स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। स्कूल से मेरा तात्पर्य लाइफ स्किल से है, जीवन कौशल जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें टीम फाया काम कर रही है, काफ़ी सरकारी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति इसमें जुड़ा हुआ है। मैं 3-4 बातों पर विशेष तौर पर युवाओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेल्फ अवेयर होना। हमारे युवा जितने खुद के बारे में जागरूक होंगे, सेल्फ अवेयर से तात्पर्य ये है कि आपको अपनी कमियां पता रहें, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता रहें, आपके इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, आपके राइट, आपकी ड्यूटी, इन सब को लेकर हमारे युवा जागरूक रहें, तभी वो जीवन में प्रॉपर्ली आगे बढ़ पाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे साथी जो है जिन्होंने बहुत अच्छी बातें शेयर की हैं। आपने देखा होगा हम राइट को लेकर तो जागरूकता रखते हैं, लेकिन कई बार हम हमारी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे युवा जो है वो खुद के बारे में जागरूकता रखे, तभी वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। कई बार आपको पेरेंट्स और जो बाकी संस्थाएं हैं वो आपको दिशा दिखाते हैं, आप एक्स काम कर ले, आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और उसी के आधार पर जो है वो राइटली डिसीजन। दूसरा जो मैं महत्वपूर्ण पार्ट युवाओं में चाहूँगा, जिसकी मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में भी रहती है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। सभी करें, अगर आप खुद के बारे में अवेयर हैं बट उस बात के तो शायद वो सही जगह चीजें पहुंच नहीं पाएगी, हो नहीं। उन्होंने अपनी समस्याओं को मेरे तक लाए हैं, तो ये कम्युनिकेशन का मोड है, इस प्लेटफॉर्म का आप लोगों ने यूज किया है। इसी तरीके से आप लोग अपने ग्राम स्तर पर, अपने स्कूल स्तर पर और जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उन सभी संस्थाओं में आप अपनी बात को रखें ताकि उसको सही दिशा दी जा सके। तो कम्युनिकेशन में आपका चाहे भाषा कम्युनिकेशन है, चाहे आपका, कई बार देखा होगा स्कूल में कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कहें कि हम मंच पे आके खड़े हो तो घबराते, उनमें घबराहट सी होती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो मैं
युवा बच्चे हैं, युवा वो कम्युनिकेशन इस पे विशेष तौर पे फोकस करें। हम शिक्षा विभाग जैसे अब स्कूल दोबारा स्टार्ट होंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के मदद से भी फोकस करेंगे कि वो कम्युनिटी प्रोवाइड करें ताकि बच्चा सही तरीके से जो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके। तो इस पर हमारे किशोर किशोरी विशेष तौर पर ध्यान दें और इस पर फोकस करें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो है पार्टिसिपेशन, भागीदारी। आज आप सभी लोग टीम फाया के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर युवा आगे आकर न केवल अपनी बात कह सकता है बल्कि अपने फेवर में डिसीजन करा सकता है। मेरे पास कई युवा गांव से आते हैं, शिकायत करते सब हमारे यहाँ सड़क नहीं बना रहा है या अभी किसी साथी ने कहा लाइट की व्यवस्था नहीं है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपके वहाँ ग्राम सभा होती है, आप ग्राम सभा में जाते हैं, तो उनका जवाब आता है नहीं। तो जिस प्लेटफॉर्म पे निर्णय किया जाता है उस प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी भागीदारी नहीं होगी, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो शायद आउटकम भी आपके फेवर में होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ऐसे जितने भी मंच हो, चाहे आपके गांव में नेहरू युवा मंडल हैं जो अपने लेवल पर विभिन्न तरह की सामाजिक गतिविधियां कर रहे हैं, स्काउट्स हैं, एनसीसी है और बहुत सारे एनजीओ है जो आपके वहाँ विभिन्न तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। स्कूल्स और कॉलेज में विभिन्न तरह के इस तरह के इवेंट्स होते हैं और राज्य सरकार के जो ये चाहे आपका कौशल दिवस हम मना रहे हैं, किशोर दिवस हम मना रहे हैं या उजाला क्लिनिक जो लग रहा है, इन सभी आप लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी बात रखें और अपने जो सुझाव है उनको साझा करें ताकि निर्णय और योजनाओं का लाभ आपको प्रॉपर्टी जो है वो मिल सके। तो इसमें भी मैं चाहूँगा मेरे किशोर जो किशोरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करें। एक इम्पोर्टेंट जो हमारे जिले का प्रोफाइल है, जिसमें पिछड़ा हुआ जिला है, मोस्टली कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ नहीं है, तो रोजगार को लेकर युवाओं को विशेष तौर पर शंका रहती है कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन बहुत कम हैं। तो एक इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी युवा हैं वो स्कूल और कॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसे स्किल कोर्सेज करें जिनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अभी लास्ट मंथ हमने एक कुछ युवाओं के साथ संवाद किया था जिन्होंने स्किल के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। हमारे काफ़ी ऐसे युवक और युवतियां जो अहमदाबाद में हॉस्पिटल में, मॉल में वहाँ जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे ग्रामीण और शहर के वो युवा जिनको रोजगार की ज़रूरत है वो एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ RSLDC, RCT, इवन हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी विभिन्न तरह की योजनाओं और स्किल के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये किसी न किसी एक शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल कोर्स को आप लोग जरूर करें ताकि आपको स्थानीय स्तर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नियर बाई जो बड़े शहर हैं वहाँ पर आपको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। और हम स्किल को लेकर भी विशेष तौर पर हमारा फोकस है। 21 तारीख से पुणे जो है सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम चाहेंगे जिले के जितने भी युवा हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और हर युवा किसी न किसी स्किल के अंदर निपुण हो ताकि वो अपनी आजीविका और अपने जीवन को जो है वो अच्छे से चला सके। अभी जो आप लोगों ने संवाद किया है जिसमें कोर पार्ट है वो हेल्थ और हाइजीन को लेकर है। मेरा सभी युवाओं से निवेदन रहेगा, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसमें आपकी भागीदारी पूर्णतः रहे। अभी हमने हर ग्राम लेवल पर कुछ स्वच्छता मित्र हमने अपॉइंट किए हैं जिनका उद्देश्य है कि गांव में स्वच्छता को लेकर, अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसको लेकर गांव में युवाओं को जागरूक करो। और मैं चाहता हूं कि हर गांव में ऐसे 5-10 युवा हो जो पूरे गांव को लीड करें और हेल्थ अभियान और जो न्यूट्रिशन को लेकर हमारी कैंपेन है उसको हर बच्चे तक पहुंचाएं। न्यूट्रिशन में विशेष तौर पर अभी जो जिला प्रशासन फोकस कर रहा है, हम हमारे जितने भी TAD के हॉस्टल हैं, हमारे समाज कल्याण के छात्रावास हैं, प्लस हमारे ऐसे स्कूल जिनकी 4 दीवारी है,
वहाँ पर हम न्यूट्री गार्डन लगा रहे हैं ताकि मिड डे मील में और विभिन्न पोषण कार्यक्रम के अंदर आपको जो खाना दिया जा रहा है वो न्यूट्रिशन रिच हो। साथ ही साथ मैं चाहूँगा न्यूट्री गार्डन कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो युवा अपने लेवल पे प्रयास करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें और अपने आसपास, घर के आसपास खेत में विभिन्न तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट के गार्डन लगाएं और ताकि उनका लाभ आप लोग ले पाएं। जिस कम्युनिकेशन स्किल की मैंने बात की है, मैं चाहूँगा हमारे युवक और युवतियाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर आज भी हमारे लोग बात करने से डरते हैं। सैनिटरी पैड की और महामारी प्रबंधन को लेकर कुछ साथियों ने अभी बात रखी है, लेकिन अभी भी गांव में ज़्यादातर युवा जो है बात करने से संकोच रखते हैं। इवन एक सिस्टर जो है अपने भाई को ये बात नहीं बता पाती है, घर में भी अपनी मदर के अलावा बाकी लोगों को शेयर नहीं कर पाती है। तो जिस तरीके से हम बाकी शारीरिक जरूरतों के लिए ओपनली चर्चा कर सकते हैं, इसी तरीके से हमारी किशोरियाँ जो हैं वो महामारी प्रबंधन को लेकर न केवल अपनी मदर बल्कि दूसरे किशोर, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ खुलकर चर्चा करें। आज हम दुकान पे जाकर कोविड के लिए मास्क मांगने में हमें शर्म नहीं है, तो हमें सैनिटरी पैड मांगने के लिए भी किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम डिस्कशन नहीं करें, तो निसंकोच होकर इन चीज़ों पे चर्चा करें और इनको कोई टेबू नहीं मानकर इनको एक रूटीन शारीरिक जरूरत मानते हुए उसको अपने पारिवारिक और दैनिक जीवन का पार्ट बनाए। इस पे भी मैं चाहूँगा जो युवा इस पे जुड़े हुए स्वयं और बाकी अपने परिवार में और गांव में सबको इसके लिए आप लोग जागरूक करें। कोरोना को लेकर मैं चाहूँगा हमारे युवा जो है वो एज ए वॉलेंटियर, अभी आपने देखा होगा जिले में 2000 कोरोना केसेज आ चुके हैं। हालांकि पॉजिटिविटी रेट अभी भी कम है, लेकिन इस तरह केसेज बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही को दिखाता है। तो मैं चाहूँगा मेरे सारे युवा जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं वो स्वयं अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, गांव में, समाज में कोरोना को लेकर विशेष तौर पर जागरूकता को लेकर प्रयास करें। और हमारा जो SMS प्रोटोकॉल है जिसमें 2 गज की दूरी रखना, M मीन्स मास्क पहनना और S मीन्स सैनिटाइजर, बार बार अपने हाथ धोना, इस प्रैक्टिस को आप खुद भी अडॉप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी युवा है उनको भी आप मोटिवेट करें। तभी इस महामारी से जो है हमारे बुजुर्ग और हाई रिस्क के लोग बच पाएंगे और हम बाकी चीज़ों पे भी उतना ही फोकस कर पाएंगे। मुझे आप लोगों से संवाद करते हुए और आप लोगों से जानते हुए जिस तरह की जागरूकता का आपने परिचय दिया है, मैं पूरी इस युवा टीम को और टीम फाया को उन्हें बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस तरह डिजिटल और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी जागरूकता और आपके जो जिज्ञासा है उसको पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। प्रशासन स्तर पर आपको किसी भी तरह की कभी भी कोई समस्या हो, आप निसंकोच मेरे कार्य को किसी भी DFO कार्यालय को आगे बताएं, समस्या का समाधान किया जाएगा। पुनः इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सब क्योंकि अपना ये संवाद अब समापन की ओर है, तो मैं चाहूंगी हमारे साथ जतन संस्था से डॉक्टर कैलाश ब्रजवासी जो हमारे डायरेक्टर सर है वो धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समापन। कैलाश जी सर। नमस्ते सर, सभी साथियों को नमस्ते। मैं कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज इतने व्यस्त समय में से समय निकाल के उन्होंने सुदूर बागड़ क्षेत्र में रहने वाले किशोर किशोरियों के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। हर मुद्दों पर बात की है किशोर किशोरियों ने और युवा नेताओं ने, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सरलता से आपने जवाब दिया। सर मैं ये बताना चाहूंगा कि एक सपना तो सबका होता है कि हम कलेक्टर बने, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सपना ये होता है कि हम कलेक्टर साहब से मिलें। और मैं टेक्नोलॉजी को सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने आज किशोर किशोरियों के सपने को साकार कर दिखाया और आपको मौका दिया सब बच्चों को कि वो आपके साथ रूबरू हो सकें और अपनी बात खुल के आपसे कर सकें।
मैं नहीं समझता कि अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो पता नहीं इनको कब टाइम मिलता आपसे मिलने का, और ये कैसे एक एक करके मिलते। पर एक ही प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से इन्होंने मिलकर अपनी सब बातें रखी और जिस तरह से आपने इनको समाधान के उपाय सुझाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी जतन टीम के लिए। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सन 2001 में जब जतन की स्थापना हुई, तब से हमारा जो मिशन है वो यही रहा है कि किशोर किशोरियों और युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहां पे वे अपनी बातें बहुत खुल के रखें, अपनी समस्याओं के बारे में सोचें और विचार करें। तो सर ये आज का जो संवाद था ये हमारी उसी प्रतिबद्धता की अगली कड़ी था, जिसमें इन लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। सर लाइफ स्किल की आपने जो बातें बताई, मैं बहुत आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जतन ने शुरुआत ही लाइफ स्किल एजुकेशन के साथ में की और लड़कों को खास तौर पे जेंडर सेंसिटिव बनाते हुए काम किया। और राजस्थान सरकार ने हमें आमंत्रित किया था उस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए लाइफ स्किल एजुकेशन का एक करिकुलम डिजाइन करने के लिए। तो सर ये 15 साल पहले हमने एक बार इसमें करिकुलम डिजाइन किया। दुर्भाग्यवश स्कूल में वो रेगुलर नहीं चल सका, लेकिन फिर हमने अपने स्तर पे एक यूनिसेफ के साथ और यूएनएफपी के साथ मिलकर किशोर किशोरियों के लिए खेरवाड़ा और गोगुंदा क्षेत्र में एक लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया, जिसे हिलोर परियोजना के नाम से जाना जाता है। और सर अभी अभी हमें शिक्षा संकुल की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए गार्गी मंच को स्ट्रेंथन करने के लिए मैनुअल तैयार करने के लिए हमें कहा गया, और ये जिम्मेदारी सर हमारी पूरी हो गई है और अगले सत्र से शायद वो शुरू भी हो जाएगी। उसमें यही लाइफ स्किल की बातें थी जो सर आपने बहुत ही प्यार से समझाई हमको। तो बहुत अच्छा लगा कि सर हमारे इस काम की मान्यता इस तरह से हमको मिली है। तो ये हमारे लिए पुरस्कार है एक तरह से, जो हमने राज्य स्तर पे सरकार के साथ मिलके स्कूलों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। सर ये जो दो तरफा संवाद था ये हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। आपको सर जब भी अवसर मिले फील्ड में जाने का, आप हमारे इन बच्चों से जरूर मिलें, क्योंकि देखिए सर ये बहुत जागरूक रह के केवल मोबाइल में समय नहीं बिताते हैं, मोबाइल के माध्यम से गांव की समस्याओं पे भी चर्चा करते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा सर कि जब भी समय मिले आप हमारे इन बच्चों से बात करते रहें, इनका उत्साह बढ़ाते रहें और इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें। पूरी जतन टीम की तरफ से सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये जतन का कार्यक्रम था सर, पाया इसकी एक परियोजना है। ऐसी 3 परियोजनाएं डूंगरपुर में काम कर रही हैं और तीनों परियोजनाओं के माध्यम से हम किशोर किशोरियों और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। तो सर आज आपने समय निकाला, मैं सभी की ओर से, सारे किशोर किशोरियों की ओर से, सभी युवा लीडर की ओर से और जतन टीम की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।